Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video, we are going to do comparison in Parshvanath and Mahavir Swami. Parshvanath is the 23rd Tirthankar in the Jain religion, while Mahavir Swami is the 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर इन द जैन रिलीजन। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में, और इनमें हम डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों के विचारों में और दोनों की शिक्षाओं में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस था। ओवरऑल डिफरेंस देखेंगे, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में, और महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। देखिए, तीर्थंकर का मतलब पहले समझ लीजिए। जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब वो होता है कि जो रिलीजियस लीडर है, हाँ, अपने धर्म का जो एक रिलीजियस लीडर है या रिलीजियस टीचर है, ठीक है ना, धार्मिक गुरु है, वो तीर्थंकर कहलाता है। और माना जाता है कि ऐसे लोगों को संपूर्ण ज्ञान हो चुका होता है। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में ऐसे कुल अगर देखा जाए तो 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकर में पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। हाँ, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, लेकिन पहले तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर तक, पहले तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर तक माना जाता है कि दे आर यू में से दे आर द नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर, अनैतिहासिक तीर्थंकर वो लोग हैं, क्योंकि उनके बारे में जो जानकारियां हैं लिखित रूप से वो बहुत ही कम है, और उन जानकारियों पे भी बहुत सारी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है नॉन हिस्टोरिकल या अनैतिहासिक तीर्थंकर, 1 से 22 को लेकर। ठीक है, जबकि 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। हमें मोस्टली इन्हीं के बारे में जानना होता है, सबसे ज्यादा तो महावीर स्वामी के बारे में, और उसके पहले इनका, ये 23वें तीर्थंकर, ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। और इनको माना जाता है कि ये दोनों जो हैं ये हिस्टोरिकल तीर्थंकर हैं, यानी कि ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकारियां ज्यादा है, लिखित रूप से रिटन फॉर्म में जानकारियां हैं इनके बारे में, तो इसलिए कहा जाता है इनको ऐतिहासिक तीर्थंकर। इसलिए मैंने अपने डिटेल वीडियो वाले लेक्चर में भी ये बताया है कि अगर एग्जाम में आपको आता है कि पहला तीर्थंकर तो ऋषभदेव, पहले अनैतिहासिक या नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर तो ऋषभदेव, लेकिन पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर तो 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ ये होंगे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर और पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ, जबकि दूसरे और अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव, पहले अनैतिहासिक या नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर तो ऋषभदेव, लेकिन पहले ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ। ये दो हिस्टोरिकल तीर्थंकर आपके सामने हैं। इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ा भी है, डिटेल लेक्चर वाले वीडियोस में हमने देखा है। देखिए, यहां पर हम डिफरेंस करने के लिए आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, डिफरेंस हमने वहां भी किया है पहले वीडियो में, लेकिन यहां थोड़ा हम ज्यादा और बेटर ढंग से इसको डिस्कस करेंगे। वो एक लंबा लेक्चर था और यहाँ हमारा बिल्कुल फोकस रहेगा इस पे, डिफरेंसेस पे। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि पार्श्वनाथ जो थे, हाँ, ये काशी के राजा, थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे। ठीक है, 30 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद इनको ये सम्मेद पर्वत है, सम्मेद पर्वत जिसे आज पारसनाथ हिल्स भी कहते हैं, सम्मेद पर्वत पर इन्होंने 83 दिनों की तपस्या के बाद इनको एनलाइटनमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद कहा गया कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो निर्ग्रंथ कहलाएं, और वो काले कपड़े पहनते थे इनके फॉलोअर्स। ऐसा कहा जाता है कि इनके फॉलोअर्स काले कपड़े पहनते थे। तो ये इनके बारे में था, 23वें तीर्थंकर के बारे में। इनकी जो थॉट्स थी, हाँ, ये जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, ठीक है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ थे, ठीक है, महिलाओं को इन्होंने संघ में प्रवेश दिया। तो ये सब चीजें इन्होंने की थी। जहां तक देखिए, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, मैंने पहले भी बताया है कि दोनों वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ थे, यानी कि वैदिक रिलीजन के खिलाफ थे। तो दोनों एक तरह से देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से दोनों जो हैं, चाहे महावीर स्वामी हो या पार्श्वनाथ हो, ये वैदिक धर्म के खिलाफ थे सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, जहां तक महावीर स्वामी की बात है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। कई बार एग्जाम में आया है कि कुंडग्राम जो है
ये क्या है और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। बेसिकली ये आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे कुंडग्राम में। ठीक है। दूसरी बात कि ये करीब 30 साल के एज में ये भी अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर और घर छोड़ते हैं। ठीक है। और 42 साल की उम्र में इनको रिजुपालिका नदी है जाम्बिक ग्राम में, वहीं पे बनियान ट्री कह लें अंग्रेजी में, वट वृक्ष कह लें, साल का वृक्ष कह लें या बरगद का वृक्ष कह लें, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और करीब 42 वर्ष की उम्र है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने टीचिंग्स को दिया इन्होंने दुनिया को, जैन समाज को। ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो हो जाती है 72 वर्ष की आयु में। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, ब्रीफिंग्स थी दोनों के बारे में। ठीक है। अब हम तुलना करेंगे पार्श्वनाथ को और महावीर स्वामी को। देखिए पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के बारे में पहले सब पे हमने एक एक पॉइंट लिख दिया है, पहला नंबर हम तुलना करते जाएंगे। देखिए यहां पर शुरू से अंतर देखते हैं ओवरऑल। ये 23वें तीर्थंकर हैं, ये 24वें तीर्थंकर हैं। इसमें आप और नोट कर सकते हैं, पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। ठीक है। पहले ऐतिहासिक मैंने बताया था, इसमें आप नोट कर लीजिएगा यहीं पर। ठीक है। और ये जो है फर्स्ट और सेकंड और लास्ट हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक तीर्थंकर मैं लिख भी देता हूं, ताकि ये जो है फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर, ठीक है, छोटा है लेकिन फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर, पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, और वैसे ओवरऑल 23वें तीर्थंकर। ठीक है। ये 24वें तीर्थंकर तो हैं, लेकिन सेकेंड एंड लास्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर। ठीक है। हिस्टोरिकल तीर्थंकर मैं यहां लिख देता हूं, तीर्थंकर देखिए छोटा है यहां पे, बट आपको पता चल जाएगा। 23वें तीर्थंकर ओवरऑल, 24वें तीर्थंकर ओवरऑल, 24वें और आखिरी तीर्थंकर। पहले हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक तीर्थंकर, ये 24वें तीर्थंकर तो ही था, साथ ही सेकेंड और अंतिम, मतलब दूसरे और अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर, हिस्टोरिकल तीर्थंकर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहां पे मैंने लिख दिया था फर्स्ट हिस्टोरिकल और सेकंड एंड लास्ट हिस्टोरिकल, लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां पे मैंने लिख दिया था, सॉरी, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, दूसरे पॉइंट में मैंने बना ही दिया है, तो फिर लिखने की जरूरत क्या है। देखिए फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर पार्श्वनाथ, सेकंड एंड लास्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए, ये और ये, फिर यहां और यहां। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी भी बताया कि काशी महाजनपद, इनके फादर अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे, तो इनका संबंध किस महाजनपद से हुआ, ओरिजिनली ये किस महाजनपद से बिलोंग करते थे, तो काशी। तो काशी आपको ध्यान रखना है, अगर राजा की महाजनपद कौन सा था तो काशी। ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूं। ठीक है। और यहां पे महाजनपद जो है ये वज्जी, इनका जो संबंध है वज्जी महाजनपद से था, क्योंकि इनके फादर जो थे, इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे वज्जी संघ में। माता भी जो थी त्रिशाला, वो वज्जी संघ में आता था, लिच्छवी। ठीक है। लिच्छवी नरेश लिच्छवी के राजा थे, चेतक उनकी बहन थी त्रिशाला। तो जन्म भी इनका होता है इस यहाँ पे वज्जी संघ में। ठीक है। कुंडग्राम वैशाली जन्म हुआ, तो और माता पिता दोनों वज्जी संघ में ही है, पिता भी वज्जी संघ से हैं, माता भी वज्जी संघ से है। ठीक है। तो वज्जी संघ से ये बिलोंग करते थे। तो किस महाजनपद से इनका संबंध था ओरिजिनली, तो वज्जी संघ से। देखिए मैं वज्जी को मैप में दिखा भी देता हूं, यहां पे मैं बना देता हूं। देखिए यहां पे छोटा सा मैं मैप बना देता हूं। सिर्फ बताने के लिए, चुकी देखिए ये मैंने थोड़ा बड़ा बन गया लग रहा है, ऊपर वाला पार्ट मैं छोटा बना देता हूं।
देखिए मोटा मोटी ये एक रफ मैंने मैप बना दिया, छोटा है लेकिन बस समझाने के लिए है। देखिए ये पांचाल महाजनपद हुआ करता था। यहाँ पर हिमालय की तराई और गोरखपुर और ये आपको सॉरी अयोध्या, फैजाबाद, ये सब एरिया लेते हुए ये है कौशल महाजनपद। ठीक है, कौशल महाजनपद से संबंध था महात्मा बुद्ध का। ठीक है ना, ये कौशल महाजनपद, हिमालय कपिलवस्तु जो था उनका जन्म स्थान महात्मा बुद्ध का, वो कौशल में ही पड़ता था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये कौशल हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया मल्ल और फिर ये वज्जी संघ। यही वज्जी संघ जो है 8 राज्यों का संघ था। ये इसी में लिच्छवी भी पड़ता था, जहां से लिच्छवी जो है वज्जी संघ का ही पार्ट था और वहीं से इनकी मदर लिच्छवी से बिलोंग करती थी। किसकी? महावीर स्वामी की, त्रिशाला। और इनके फादर भी वज्जी संघ में ही ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, राजा थे। ठीक है, तो राजघराने से ही दोनों बिलोंग करते थे। तो इनका संबंध किस महाजनपद से था? तो देखिए इनका लिच्छवी से था, ये वज्जी महाजनपद से था, ये वज्जी महाजनपद। अब देखिए यहां पे था, आपको देखे तो वत्स था, फिर काशी था, फिर मगध था, तो वंग था। ये बड़ा वाला सबसे पहले वत्स है, फिर ये काशी है, काशी के बाद मगध और मगध के बाद ये अंग। ऐसे अगर देखा जाए थोड़ा और ऊपर जाएगा ये वत्स, उसके बाद काशी, फिर मगध और फिर अंग। ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ये है मगध, जो सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आया था। और ये जो है ये है वत्स। ठीक है, सॉरी ये वत्स, ठीक है ना, ये वत्स और ये काशी। ठीक है ना, ये काशी, देखिए मैंने लाइन खींच दिया, ये काशी है। ठीक है ना, देखिए ये वत्स और ये वत्स, ये काशी, ये मगध और ये अंग। तो ये जो काशी है ना, यहीं से बिलोंग करते थे, इस महाजनपद से। पार्श्वनाथ, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पार्श्वनाथ का संबंध काशी महाजनपद से और महावीर स्वामी का संबंध वज्जी महाजनपद से था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए आगे सिंबल, पार्श्वनाथ का सिंबल या प्रतीक चिन्ह जो था वो स्नेक, ठीक है, सर्प, ध्यान रखना है। जबकि इनका प्रतीक चिन्ह लॉयन, शेर, सिंह, जो भी कह लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इनका जो था, देखिए पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता था कि इनके फॉलोअर जो हैं वो काले कपड़े पहनते थे और इन्होंने इजाजत दी थी कि आप बॉडी के अपर और लोअर पार्ट को ढक सकते हो कपड़ों से, यानी कपड़े पहनने की इजाजत यहां पे थी। लेकिन यहां पर कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, महावीर स्वामी ने कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिलेगा। यहां क्लोथ की बात करते हैं, कपड़े पहनने की बात करते हैं, यहां विदाउट क्लोथ्स आपको रहना है। ठीक है, महावीर स्वामी के की शिक्षाओं की अगर बात करें तो ये इनके फॉलोअर्स को बिना कपड़ों के रहना है। आगे देखिए महावीर स्वामी ने चतुर्यामी सिद्धांत दिया, 4 रिस्ट्रेंट्स जिसको कहते हैं, 4 ऐसे सिद्धांत जो आपको संयम बरतने के लिए कहते हैं। ये क्या है भाई? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अस्तेय, अपरिग्रह। समझ गए? ट्रूथ, नेवर टेल ए लाई, आपको सच्चाई पे रहना है, सत्य बोलना है। नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं करना है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? डोंट स्टील, चोरी नहीं करना है, डोंट स्टील। ठीक है, चोरी नहीं करना है आपको। और अपरिग्रह, डोंट एक्यूमुलेट मनी, धन संग्रह नहीं करना। परिग्रह का मतलब है धन संग्रह नहीं करना है। तो देखिए इनका चतुर्यामी सिद्धांत था। अगर हम अंतर की बात करें तो 4 इन्हीं सिद्धांतों को महावीर स्वामी ने, ये देखिए ऊपर वाले ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अस्तेय और अपरिग्रह, इन चारों को महावीर स्वामी ने तो रखा, लेकिन एक और चीज जोड़ दिया इसमें। एक इसका एलिमेंट बन गया चैस्टिटी। चैस्टिटी कहें, कॉन्टिनेंस कहें, सेलिबैसी कहें, सबका मतलब होता है ब्रह्मचर्य। तो चैस्टिटी को इन्होंने डाल दिया और इन्हीं के चतुर्यामी सिद्धांत यानी 4 रिस्ट्रेंट्स को इन्होंने पंच महाव्रत बना दिया। तो ये पंच महाव्रत जो है महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? सिर्फ एक चैस्टिटी जोड़ दिया। ठीक है ना, बाकी 4 दिया हुआ किसका था? पार्श्वनाथ का। ठीक है, ये पंच महाव्रत था, लेकिन पंच अनुव्रत भी था। पंच अनुव्रत क्या है इसको भी समझिए। यहां पर देखिए पंच अनुव्रत में
इन्हीं पंच महाव्रत को अगर कोई गृहस्थ इसको फॉलो करता है तो कहा जाएगा पंच अनुव्रत। नॉर्मल जो संघ के लोग या जो संघ में रहने वाले लोग हैं, हाँ, वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा, उनके लिए होगा पंच महाव्रत। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में रह के कोई इन चीजों को फॉलो करता है तो उनके लिए ये चीजें हो जाएगी क्या, ये सिद्धांत जो है ये हो जाएगा पंच अनुव्रत। इसको आप 5 रेस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए पार्श्वनाथ ने क्या किया था कि जहां जहां उन्होंने प्रचार किया तो उन्होंने 4 संघ या 4 गण बनाए। प्रचार के क्षेत्र को 4 गणों में या 4 संघों में बांटा, ठीक है ना। जैसे कि बौद्ध धर्म में संघ था तो वैसे ही इन्होंने 4 संघों में बांटा। क्योंकि महावीर के समय विस्तार हो गया, ठीक है ना, जैन धर्म का, तो इन्होंने 4 से 11 बना दिया, ठीक है ना, 4 से 11 बना दिया। और समझ जाइए कि इन्हीं के समय से, ये महावीर स्वामी के समय से हर गण का प्रमुख जो होता था उसको गणधर कहा जाता था। चीफ ऑफ द गण और संघ वाज कॉल्ड गणधर। तो ये अगर 4 संघ है तो 4 गणधर होगा, अगर यहां पे 11 संघ है या गण है तो 11 गणधर होंगे। तो ये यहां पर मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज और है, ये संघ में रहने वाले जो गण है और संघ है, अब तो इसमें तो संघ में कौन लोग रहेंगे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है, तो वो मॉन्क या नन्स कहे जाते थे, भिक्षु भिक्षुणी। लेकिन अगर संघ में संघ से इतर अगर कोई गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जैन धर्म को फॉलो करता है तो उनको कहा जाता था श्रावक और श्राविका। पुरुषों को श्रावक और महिलाओं को श्राविका। यानी कि अगर हम देखें तो 4 तरह से ये जैन धर्म, अगर हम देखें तो अगर उनके शिष्यों की बात है तो 4 पार्ट में, या फॉलो करने वाले को, फॉलोअर्स जो थे, फॉलोअर्स जैन धर्म के फॉलोअर्स 4 पार्ट में या 4 हिस्सों में विभाजित थे। तो वो एक तो हो जाते थे मॉन्क यानी कि भिक्षु या नन्स, भिक्षुणी, तो वो जो बिल्कुल गृहस्थ जीवन को जिन्होंने त्याग दिया है। लेकिन श्रावक और श्राविका जो है तो वो गृहस्थ जीवन को फॉलो भी कर रहे हैं और जैन धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं। यानी कि 4 पार्ट हो गए जैन धर्म के, उनके फॉलोअर्स के 4 पार्ट हो गए, मॉन्क्स, नन्स, श्रावक, श्राविका, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जैसे बौद्ध धर्म में मैंने बताया है कि जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए वहां भी मॉन्क्स और नन्स हैं जो कि संघों में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन गृहस्थ जीवन या फैमिली लाइफ को जीते हुए जो भी फॉलोअर हैं बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के, उनमें उपासक और उपासिका, पुरुषों के लिए उपासक, महिलाओं के लिए उपासिका। बिल्कुल वैसे ही जैन धर्म में पुरुषों के लिए श्रावक और महिलाओं के लिए श्राविका। ये श्रावक और श्राविका वो लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए यानी फैमिली लाइफ को जीते हुए ये जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आपको 4 और ये 11 गणों में बांटा था। आगे देखिए अटैक डाउन कास्ट सिस्टम। देखिए यहां पर एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। कहा जाता है कि पार्श्वनाथ, किताबों में भी लिखा हुआ मिलेगा कि बहुत ज्यादा प्रहार किया इन्होंने कास्ट सिस्टम पे, एक डिफरेंस मिलेगा। हालांकि उसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसी वैदिक रिलीजन के खिलाफ ये लोग उभर के आए थे, ये लोग मुखर हुए थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म की जहां तक बात है। लेकिन कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था पे अटैक नहीं किया, कंडेम नहीं किया वर्ण व्यवस्था को। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ए पर्सन टेक्स बर्थ इन लोअर और हायर क्लास, इन लोअर और हायर वर्ण अकॉर्डिंग टू गुड और बैड ही डज इन लाइफ। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही उच्च वर्ण में या निम्न वर्ण में जन्म लेता है। तो यहां पर इन्होंने कंडेम नहीं किया। हाँ, यहां ये बात इन्होंने जरूर कही कि छोटे वर्णों के प्रति भी, निम्न वर्णों के प्रति भी हमें उदारता रखनी चाहिए और वो भी मोक्ष के अधिकारी हैं। ठीक है, वो भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एनलाइटेंड
हो सकते हैं। ठीक है, यहां उन्होंने महावीर ने ये बात कही, लेकिन इन्होंने कभी वर्ण व्यवस्था को कंडेम नहीं किया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था पे अटैक नहीं किया, जबकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था पे अटैक किया। तो ये तो डिफरेंस की बात हो गई। अगर हम समानता की बात करें तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से दोनों ही वैदिक धर्म के खिलाफ थे। ठीक है, अगर देखें सैद्धांतिक रूप से दोनों ही वैदिक धर्म के खिलाफ थे। इसके अलावा दोनों ने संघ में महिलाओं को प्रेफरेंस दिया। समानता भी देख लेते हैं, तुलना कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन समानता भी देख लेते हैं। दोनों ने संघ में महिलाओं को शामिल करने की परमिशन दी। ठीक है ना, चाहे वो पार्श्वनाथ हो चाहे वो महावीर स्वामी हो, ये समानता मिल गई। दोनों ने संघ को प्रमुखता दी, ये समानता हो गई। हालांकि संघ में क्या है, इन्होंने 4 पार्ट बनाया, इन्होंने 11 पार्ट बना दिया, क्योंकि प्रचार का क्षेत्र बढ़ गया, प्रसार का क्षेत्र बढ़ गया। तो ये दोनों ने संघों पे विश्वास किया। ठीक है, महिलाओं को इन्होंने संघ में या जैन धर्म में प्रवेश की इजाजत दी, दोनों ने। इसके अलावा देखिए, जो 4 यहाँ पे चतुर्यामी सिद्धांत है, इसको तो महावीर स्वामी भी फॉलो कर रहे हैं। तो एक समानता यहाँ पर ये दिखती है। ठीक है, विरोध वाली बात हो गई। हाँ, एक समानता ये दिखती है कि इनमें से 4 सिद्धांत तो पार्श्वनाथ के ही हैं, तो ये समानता भी यहाँ पर आ गई। तो बहुत सारी समानताएं भी हैं। तो 2-3 समानता ये हो गई, हाँ, कि महिलाओं को प्रेफरेंस दिया इन लोगों ने जैन धर्म में। प्रेफरेंस नहीं दिया, मतलब महिलाओं को शामिल किया, प्रेफरेंस नहीं कह सकते। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया कि भाई आप लोग आइए, आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ने। हाँ, वैदिक धर्म के खिलाफ दोनों थे। ठीक है, चतुर्यामी सिद्धांत जो पार्श्वनाथ का था, सेम उसको फॉलो किया। महावीर स्वामी ने 4 को तो समान रखा, एक सिर्फ अंतर आ गया, चैस्टिटी इन्होंने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो ये वैदिक धर्म के खिलाफ थे दोनों। तो ये 3-4 समानताएं थी। ठीक है, जहां तक कास्ट सिस्टम की बात है, मैंने बता दिया, इन्होंने जोरदार प्रहार किया, इन्होंने आलोचना नहीं की, बल्कि यहां तक कि इन्होंने ये कहा कि ये पर्सन टेक बर्थ इन लोअर और हायर वर्ना अकॉर्डिंग टू गुड और बैड ही डज इन लाइफ। यानी कि किसी का भी जन्म उच्च या निम्न वर्ग में अगर होता है तो इसके कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उच्च वर्ण में आएंगे, बुरा काम करेंगे तो निम्न वर्ग में आप जन्म लेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि निम्न वर्ग के प्रति भी उदारता बरती जानी चाहिए और उन्हें भी मोक्ष का अधिकार है, उन्हें भी एनलाइटेंड होने का अधिकार है, उन्हें भी संपूर्ण ज्ञान यानी कि कैवलिन बनने का अधिकार है, उनको भी सांसारिक जो बॉन्ड्स है, सांसारिक बंधन है, उनसे छुटकारा पाने का अधिकार है। तो ये हमने थोड़ा सा तुलना कर लिया, दोनों को डिफरेंस भी देख लिया और समानता भी देख ली। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।